हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा, हमने रूल्स पढ़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अब हम आज पढ़ेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में नॉम चॉम्स्की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉम चॉम्स्की क्या है, कॉन्सेप्ट ने उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नॉम चॉम्स्की जो थॉट थे ना, वो आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी सब में उनके थॉट्स को अप्लाई किया जाता है और इन सब में आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलॉन्ग विथ सीडीपी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या नॉम चॉम्स्की ने बताया और किस तरह उन्होंने दूसरे के आइडिया को गलत बताया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बिहेवियरिज्म जो थे, बीएफ स्किनर एंड बेंड्यूरा कौन थे, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी दिया था। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड क्या बातें बताई। ठीक है ना। और ऐसे लोग जो कि ये मानते हैं कि हम इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं वो इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरैक्शनिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, इंटरैक्शनिस्ट कहते हैं। तो बीएफ स्किनर जो थे वो व्यवहारवादी थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। ये किसने बताया? बीएफ स्किनर एंड बेंड्यूरा का थॉट था। ठीक है ना। एल्बर्ट बंड्यूरा इनका पूरा नाम था। एल्बर्ट बंड्यूरा ने क्या दिया था, इमिटेशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था मॉडलिंग के बारे में, उन्होंने बताया था कि हम अटेंशन, रिटेंशन है ना, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन के थ्रू कुछ भी चीज़ें सीखते हैं। तो बेसिकली इन दोनों जो साइकोलॉजिस्ट थे, बीएफ स्किनर, बेंड्यूरा, इनका जो फोकस था, उनका फोकस ये था कि जो भी हम कुछ सीखते हैं वो हमको हेरिडिटी से नहीं मिलती है, हमको अपने जीन से नहीं मिलती है। हम जो भी सीखते हैं वो हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है हम, है ना। यानी आप कोई एक चीज की तरफ, आपको एक्सट्रीम के साइड नहीं जाना है कि हम सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट है। हम किसके प्रोडक्ट है? हम हेरिडिटी के भी प्रोडक्ट है, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के थ्रू भी हम आगे बढ़ते हैं और इन्वायरमेंट के दोनों मिलते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो। ठीक है ना। तो इनका क्या मानना था कि चाइल्ड हैव अ एम्प्टी ब्रेन। हर चिल्ड्रन में क्या होता है, एम्प्टी ब्रेन होता है, ब्रेन खाली होता है। और जब वो जन्म लेते हैं, अपने सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इमिटेट करते हैं, तो उसके थ्रू वो सीखते हैं, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। दे एक्वायर लैंग्वेज बाय इमिटेशन। इनका मानना था कि बच्चे क्या होते हैं, एम्प्टी ब्रेन होता है और वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं, इमिटेशन के थ्रू, नकल के थ्रू। यानी कि हम बोलेंगे कि बोलो एप्पल, बोलो एप्पल, बोलो एप्पल, तो बच्चे भी बोलेंगे एप्पल, एप्पल, एप्पल। इस तरह का उन्होंने बताया कि बच्चे इसी तरह इमिटेशन से सीखते हैं। ह्यूमन कैन लर्न लाइक ए एनिमल। अब व्यवहारवादी जो लोग थे, उन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य होते हैं वो कैसे सीखते हैं, बिल्कुल एनिमल के थ्रू सीखते हैं, है ना। जैसे एनिमल सीखते हैं वैसे ही मनुष्य सीखते हैं। दोनों को उन्होंने एक जैसे सीखने को बताया। देयरफॉर चिल्ड्रन हैव नो इंटरनल मैकेनिज्म और एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज बाय देमसेल्फ। इनका बोलना था कि चिल्ड्रन के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म, ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है, कोई ऐसा उनके पास टूल्स नहीं होता जिसके थ्रू वो खुद ब खुद लैंग्वेज सीख जाए। वो सिर्फ कैसे सीखेंगे, इमिटेशन के थ्रू सीखेंगे। और किसके थ्रू सीखेंगे, इन्वायरमेंट के साथ, अपने सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करके सीखेंगे। ठीक है ना। V.F. Skinner suggests that children learn language first by imitating their caregiver, usually parents. V.F. स्किनर का क्या मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं,
इमिटेशन के थ्रू, इमिटेटिंग के थ्रू, नकल करके, और किससे नकल करके? केयर गिवर। अब यहाँ पे केयर गिवर से तात्पर्य कौन है? जो कि आपकी देखभाल करता है, जैसे आपके पेरेंट्स, माँ बाप, है ना, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके बड़े हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब क्या किसमें आ जाएंगे? केयर गिवर में आ जाएंगे, जो कि आपका देखभाल करते हैं। एंड देन मॉडिफाइड देयर यूज ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की भी बात किसने की थी? वीएफ स्किनर ने की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात उन्होंने की थी, है ना। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट की बात किसने की थी? वीएफ स्किनर, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि वीएफ स्किनर ने दी थी। तो इनका क्या मानना था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे करते हैं? अपने माँ बाप की नकल करते हैं, फिर उसमें जो फेर बदल करना होता है, उसमें जो चेंजेस लाना होता है, वो किसके थ्रू करते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी अगर हम बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो उसमें अगर हम अच्छा करेंगे तो हम क्या देंगे? उसको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देंगे, मतलब हम कहेंगे गुड, वेरी गुड, तो बच्चे उस चीज को बार बार करेंगे। अगर हम नेगेटिव इन्फोर्समेंट, कुछ बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, मान लो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगा दी, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी फाड़ दी, तो उससे क्या होगा? हम उनको क्या करेंगे? हम उनको डांटेंगे, है ना। तो हम उनको डांटेंगे, हम उनको पनिश करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट। और इससे बच्चे सीखेंगे कि नहीं, मेरे को, हमें ये काम नहीं करना है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमको इससे पनिशमेंट मिलेगा, कुछ गलत काम करने से हमको पनिशमेंट मिलता है, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, तो हम उस काम को बार बार करेंगे। तो इन सब चीजों को, यानी कि आपको इससे ये समझ में आया कि वीएफ स्किनर ने पूरा फोकस किया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट के थ्रू होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होता है। और उन्होंने बताया कि एनिमल जो है, ह्यूमन जो है, वो एनिमल की तरह सीखते हैं। बट उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया ना कि हाउ कैन कंस्ट्रक्ट न्यू वर्ड और सेंटेंस, कैसे बच्चे नए वर्ड को कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं और सेंटेंस बनाना सीखते हैं, इस चीज को उन्होंने प्रूफ नहीं किया। तो इसको किसने प्रूफ किया? अब जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जिनके बारे में ये पूरा वीडियो है, वो है नॉम चॉम्स्की, है ना। नॉम चॉम्स्की ने क्या किया कि बीएफ स्किनर और बेंड्यूरा की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा और उनकी थ्योरी को में जो भी नेगेटिव पॉइंट थे उनको उन्होंने निकाला और ये बताया कि जैसे देखिए उन्होंने क्या बदला था कि एनिमल्स की तरह कौन सीखते हैं? ह्यूमन सीखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक चिंपैंजी को लिया, ठीक है ना, और चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है वो एनिमल की तरह नहीं सीखते हैं। ह्यूमन में एक अलग एबिलिटी होती है और एनिमल में एक अलग एबिलिटी होती है। तो उन्होंने इस पॉइंट को क्या किया? कॉन्ट्राडिक्ट किया। उन्होंने इस पॉइंट को गलत बताया। किसने गलत बताया? नॉम चॉम्स्की ने। और ये पॉइंट किसका था? ये पॉइंट था वीएफ स्किनर का। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किसने एक्सपेरिमेंट किया? नॉम चॉम्स्की ने एक्सपेरिमेंट किया कि एक चिंपैंजी को लिया जो कि हमारे क्लोजेस्ट कजिन है, यानी हमसे, हमारा और चिंपैंजी का, यानी ह्यूमन और चिंपैंजी का बहुत हद तक जीन मिलता है। और उन्होंने बताया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ 2000 वर्ड किसको सिखाए? चिंपैंजी को सिखाए और एक ह्यूमन बीइंग को भी सिखाया। तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन बीइंग तो है, बच्चा जो है वो सारे वर्ड को सीख रहा है, लेकिन वो चिंपैंजी जो कि जानवर है, जो कि एनिमल है, वो उन सब वर्डों को नहीं सीख पाया। इससे उन्होंने प्रूफ किया कि ये उनका कहना गलत था बीएफ स्किनर का, जो कि क्या थे? व्यवहारवादी थे, कि एनिमल जो है वो ह्यूमन की तरह सीखता है, क्योंकि चिंपैंजी क्या है? एक एनिमल है जिसकी जीन जो है वो ह्यूमन से मिलती है। यानी ये माना जाता है कि हम कहाँ से डेवलप हुए हैं, हमारे एंसेस्टर कौन है? वो चिंपैंजी है। तो उन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ह्यूमन और एनिमल दोनों अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉम चॉम्स्की ने क्या अलग बातें बताई और सबसे, वो हम देखते हैं। ये है नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की वॉज बोर्न इन 1928 इन फिलाडेल्फिया, यूएसए में। ठीक है ना। वो क्या थे? अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे, फिलोसफर थे, एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसको माना जाता है? नॉम चॉम्स्की को। वो अभी जीवित है। उनकी एज अभी, प्रेजेंट एज अगर मैं बताऊं तो उनकी 2023 में उनकी एज अभी 95 ईयर हो रही है।
और इसीलिए उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे साइकोलॉजिस्ट के थ्योरी को पढ़ रहे हैं जो कि अभी जीवित है। अभी बहुत सारे ऐसे हमने थ्योरियां पढ़ी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में हम पढ़ा, लेकिन नॉम चॉम्स्की एक ऐसा नाम है जो अभी भी जीवित है और उनकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने बताया कि उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक माना जाता है। किसको? नॉम चॉम्स्की को। तो आज क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो नॉम चॉम्स्की, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ही इज ए नेटिविस्ट। नेटिविस्ट का मतलब क्या है कि ये मानता है, माने नेटिविस्ट थे, नेटिविस्ट का मतलब ये होता है कि हेरिडिटी से जो चीजें हमें मिली हैं उसके थ्रू उसको जोड़ के, है ना, और उसकी हेल्प से इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं और तब जाके हम कुछ सीखते हैं। ये मानना था नेटिविस्ट लोगों का, जो कि इस पर विश्वास करते हैं। तो उन्होंने क्या बिलीव किया, उनका क्या मानना था कि दैट ह्यूमन ओनली हैव एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इनका ये मानना था कि मनुष्य ही एक ऐसा मतलब आपको ये बोल सकते हैं ऐसा प्राणी है जो कि लैंग्वेज सीख सकता है। ह्यूमन हैज ओनली एबिलिटी, मतलब ह्यूमन के पास ही ऐसी यानी एबिलिटी होती है ना, क्षमता होती है कि जो कि लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। किसके थ्रू उन्होंने बताया, जो कि उन्होंने चिंपैंजी पर किया था ना एक्सपेरिमेंट, उससे उनको पता चला कि जानवर तो सीखे नहीं, सीखा कौन, एनिमल सीखा। इसीलिए उन्होंने बोला कि ह्यूमन ओनली हैव एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, यानी मनुष्य के पास ही ऐसी एक क्षमता होती है जिससे वो लैंग्वेज को यानी भाषा को लर्न कर सकते हैं, भाषा का अधिगम कर सकते हैं। नॉट बॉर्न विथ अ लैंग्वेज, उनके पास एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, है ना, और जन्मजात एबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि वो भाषा के साथ पैदा होते हैं, बच्चे भाषा सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। ये किसका मानना था, नॉम चॉम्स्की का। और ये स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे देता है कि बच्चे कभी कभी दे देता है कि बॉर्न विथ अ लैंग्वेज, ये गलत है। बच्चे लैंग्वेज के साथ बॉर्न नहीं होते हैं, बच्चे लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं। इस पॉइंट पर आपको फोकस करना है। ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब नॉम चॉम्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब वो जो एबिलिटी है वो कहाँ से आती है, उन्होंने बताया कि ह्यूमन ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है विच इज हेल्प टू लर्न न्यू लैंग्वेज, जो कि हेल्प करती है हमें नई भाषा को सीखने में। क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है हमारे ब्रेन में जिसके थ्रू हम नए लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये दिया नॉम चॉम्स्की ने, है ना। एलईडी इज ए टूल, एलईडी क्या है, एक टूल है। टूल में भी कैसी, हाइपोथेटिकल टूल है। ऐसा नहीं कि कोई मशीन हमारे माइंड में जाके फिट की हुई है और उसको हमने अपने माइंड को खोला, हेमिस्फीयर को खोला, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, और वहां पे वो मशीन रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेटिव है ना, हम इसको कल्पना कर सकते हैं, है ना। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि है, लेकिन हाँ इस चीज को वो मानते थे कि ऐसी एक डिवाइस है हमारे माइंड में, ऐसी एक टूल है जो कि हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेटिव है। तो वो उन्होंने यही बोला कि एलईडी इज ए टूल दैट इज फाउंड इन द ब्रेन, इट इनेबल द चाइल्ड, यानी वो चाइल्ड को क्या बनाता है, चाइल्ड की वो एबिलिटी को डेवलप करता है टू रैपिडली डेवलप द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जिसके थ्रू वो बच्चा क्या करता है, एलईडी के थ्रू रूल्स ऑफ लैंग्वेज को डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज एलईडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलईडी क्या है पढ़ेंगे। एलईडी को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जो कि आपको लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है, जो कि ह्यूमन ब्रेन में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एलएडी, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब यहाँ पे दिया क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज अ टूल विच हेल्प टू जनरेट ग्रामर। हमारे माइंड में एक ऐसी टूल है, हाइपोथेटिकल टूल, जो कि ग्रामर को जनरेट करने में, यानी बच्चे क्या है, सब कॉन्शियस में ही या अनकॉन्शियस में ही क्या करते हैं, सीख जाते हैं ग्रामर को। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों को ये थोड़ी ना, बच्चे क्या करते हैं,
अब वो सीखना धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है ना, वो एक्टिव होती है 5 ईयर तक के में ज़्यादा, यानी 5 साल तक के बच्चे, जो कि बच्चे चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड वाला जो स्टेज है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट स्पीड से होता है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, यानी लैंग्वेज का जो स्पीड किसमें सबसे ज़्यादा होता है, यानी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, चाइल्डहुड स्टेज में। चाइल्डहुड स्टेज में कौन सी, अर्ली चाइल्डहुड में। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, बच्चों को ज़्यादा क्या देना है, ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, मौका देना है सीखने का इस एज में, ताकि बच्चे की जो एलईडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होती है, हमारे सीखने की एबिलिटी कम होती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक छोटा बच्चा ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ को सीख पाता है बशर्ते कि एक बड़ा इंसान, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है वो एक्टिव कब तक रहती है, 5 साल तक के एज तक। He proposed that every child was born with an LED that hold the fundamental rules of the language. Born with a LED, LED के साथ बॉर्न होता है, जो कि एक ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी होती है बच्चों में जिससे वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रन टू रैपिडली लर्न एंड अंडरस्टूड लैंग्वेज, जो कि एलईडी क्या करता है, हेल्प करता है चिल्ड्रन को किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने में और समझने में, ठीक है ना, भाषा को अधिगम करने में, एक्वायर करने में, ठीक है। एलईडी इज ए यूनिक ह्यूमन ट्रेट एंड कैन नॉट बी फाउंड इन एनिमल। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे, इंसान जो है वो अलग तरीके से सीखते हैं और जानवर अलग तरीके से सीखते हैं, और इंसानों में ही एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है लैंग्वेज को क्या करने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एलईडी इज ए यूनिक ह्यूमन ट्रेट एंड कैन नॉट बी फाउंड इन एनिमल विच हेल्प एक्सप्लेन वाई इट इज ओनली ह्यूमन दैट कैन कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। इसी के कारण ह्यूमन ही ऐसा एक अस्तित्व है इस धरती पे जो कि अपने लैंग्वेज, अपने भाषा का आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकता है, बाकी और कोई जानवर या और कोई प्राणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर को एक बार समझते हैं। उन्होंने दिया था, यूनिवर्सल ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल अबाउट लैंग्वेज, ऑल चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड लर्न इन अ सेम वे। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रामर जो कि सारे जगह एक ही तरीके से यूज होता है और बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, एक रूल है जिसके थ्रू हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना। और ये जो रूल होता है, ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से यूज होता है और एक तरह से इसको सीखा जा सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बच्चा हो, वो उसमें यूनिवर्सल ग्रामर वाली एबिलिटी और रूल्स होती है जिसके थ्रू वो सीखते हैं, और सब एक तरह से ही सीखते हैं, है ना। सीखने का तरीका एक तरह से, सब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके सीखते हैं, वो होता है यूनिवर्सल ग्रामर, यानी सेट ऑफ रूल जो कि सारे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, चाहे वो मराठी बच्चा हो, चाहे वो उड़िया बच्चा हो, चाहे वो कश्मीरी बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो चाइनीज हो, सब एक तरह से ग्रामर को यूज करते हैं और सीखते हैं ऑल ओवर, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म था उनके, क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म और साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का मतलब बहुत ही गहरा नाता है कि सभी ने थ्योरी डेवलप की, और थ्योरी किस पे बेसिस पे थी, एक की क्रिटिसिज्म के बेस पर दूसरे ने थ्योरी डेवलप करी। जैसे इन्होंने थ्योरी डेवलप की किसकी, बीएफ स्किनर के कुछ ड्रॉबैक को उठाकर इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की। तो इनकी भी कुछ ड्रॉबैक है, क्योंकि नो वन कैन बी परफेक्ट, सभी पर पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आप देखते हैं कि इनकी क्रिटिसिज्म क्या थी, क्या इनकी कमियां थी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज ए लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी। अब इन्होंने एलईडी के बारे में बताया और थ्योरी दी, लेकिन उसमें एविडेंस की कमी थी, है ना। उन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं, ठीक है। द थ्योरी ऑफर ए हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन, वी डू नॉट नो वेयर द एलईडी इज लोकेटेड। अब उन्होंने क्या बोला, एलईडी को बताया ना कि हाइपोथेटिकल टूल है, उन्होंने ये नहीं बताया कि एलईडी आखिर कौन से हिस्से में पाया जाता है, ये
उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया कि ये जैसे मान लो कि ह्यूमन ब्रेन है तो ये कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है, राइट हेमिस्फीयर, किस लोब में पाया जाता है, ये उन्होंने नहीं क्लियर किया। द मॉडल इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। देखिए इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि क्या है, हमने पहले भी बात करी ना कि हमारा कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिक्स, सब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने सोशल इंटरेक्शन से भी तो हम सीखते हैं ना बहुत कुछ, तो उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। द मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल विथ अ सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम हैव डिले लैंग्वेज। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कुछ इंडिविजुअल क्या होती है, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे आप डाउन सिंड्रोम को मानते हैं तो उनका जो स्पीच रहता है ना, स्पीच बोलने का, डायलॉग बोलने का जो तरीका होता है उसमें डिले होता है, वो जल्दी बोलने में क्या होते हैं, हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और उनमें ये सब चीज़ की क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर क्या रीज़न है कि इन सब बच्चों को जिनको डाउन सिंड्रोम होता है वो क्यों नहीं लैंग्वेज सीख पाते हैं, आखिर वहाँ उनको क्या कमियाँ हो जाती हैं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। हमने नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि नॉम चॉम्स्की कैसे अलग हैं बेंड्यूरा और बीएफ स्किनर ने, उन्होंने क्या बताई, एलएडी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, और क्यों ऐसा लगता है कि हम जो ह्यूमन है, जो कि जानवर से अलग है, हम जानवर की तरह नहीं सीखते। इन सब चीज़ों को उन्होंने प्रूफ किया और हमने बहुत अच्छे से नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।